You will never be the same again। ये आज हमारा संदेश का क्या है, टॉपिक है कि हम दोबारा वापस क्या नहीं रहेंगे, हम पहले जैसे क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे। हालेलुया। तो जैसे आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये स्टोरी याद आ रही है। हमने इसके पहले भी कुछ बार हमने क्या किया है, ये वचन सुना है। और आज हम इस वचन में जब हम पहुँचे यहाँ पर, परमेश्वर हमसे कुछ क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को मिलने के बाद हम फिर दोबारा हम पहले जैसे थे वैसा क्या नहीं होंगे, हम नहीं होने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को क्या करते हैं, बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। ये है कि हमारा इच्छा होना चाहिए कि हम क्या करें, कि हम हमारे जीवन को बदलने के लिए क्या है, तैयार है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के पास आएगा उसका जीवन निश्चय क्या होगा, बदलेगा, अगर हम परमेश्वर के साथ क्या होंगे, रहेंगे। हालेलुया। तो आज हम एक बहुत ही एक खूबसूरत सा एक कहानी है ये पूरे इस गॉस्पेल में। हम देखते हैं पहला वचन को कोई जोर से पढ़े। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, वो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और आखिरी में हमें इस वचन से क्या सीख मिलता है वो ज़रूरी है। आगे जोर से पढ़ो। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जो जन्म से अंधा था। जो जन्म से क्या था, अंधा था। तो यीशु मसीह अभी जा रहे हैं। याद है यीशु मसीह, इसके पहले क्या हुआ था यीशु मसीह के साथ? थोड़ा बात नहीं करना, ठीक है? थोड़ा दूर बैठ जाओ, क्योंकि अभी एक इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है? आप बच्चों के साथ बच्चे मत बन जाना। कहाँ था मैं? हाँ, लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट हफ्ते हमने कुछ बातों को हमने सीखा था कि यीशु मसीह जब ये सच्चाई को बताता है, मैं वो हूँ करके बोलते हैं, तो लोग को समझ में आ गया कि यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह, लोगों को पता चल गया यीशु मसीह कौन क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं अब्राहम के भी क्या हूँ, पहले हूँ। तो लोगों को समझ में आ गया कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये वही परमेश्वर है जो पुराने नियम में क्या करते थे, आए थे, पुराने नियम को बनाया, सब कुछ क्या किया था। हम जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर यही है, ऐसे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो लोगों ने जैसे ही सुना कि यीशु मसीह बोल रहे मैं परमेश्वर हूँ, तो लोग क्या हुए, पत्थर उठाकर यीशु मसीह को मारने के लिए लगे। और यीशु मसीह भीड़ में से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब लोग यीशु मसीह को मारने के लिए लगे तो यीशु मसीह ने क्या किया, वहां से हटकर क्या हो गए, चले गए। फिर यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं, दूसरे वचन के पहला वचन में यीशु मसीह वापस क्या कर रहे हैं, वापस सड़क में आ रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे टाइम जब हमारे बीच में परसिक्यूशन कोई हमें मारने के लिए आएगा, हमें ऐसे नहीं कि अरे यार मैं अभी से सेवकाई नहीं करूंगा, सेवकाई नहीं करूंगी, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जाऊंगी, नहीं, दूसरा ही दिन हमें वापस क्या करने का है, वापस सेवकाई में हमें क्या करना है, जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह को मारने के वापस यीशु मसीह दूसरे ही दिन तैयार हो जाते हैं। और वहां पर एक मनुष्य है जो जन्म से क्या था, अंधा था। और जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, वो क्या था, वो जन्म से अंधा भी था और जन्म से वो भीख मांगता था। वो क्या था, बॉर्न ब्लाइंड, और क्या था, बेगर, बी। याद रखो कि वो जो भी दूसरा कोई अगर कुछ रहेगा तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। पर जो अंधा होता है उससे मुश्किल है कि वो दूसरा कुछ क्या करे, काम करे, बहुत मुश्किल है। उसको अगर कोई दुकान में रखेंगे तो चोरी होने का चीज हो सकता है। उसको ऐसा कोई भी जब जिम्मेदारी वाला काम को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर अंधे लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। पर बहुत सारे जन हैं जो अच्छा काम भी क्या करते हैं, खुद भीख मांगने के बदले खुद छोटा मोटा बेच कर भी वो क्या करते हैं। अगर आप स्टेशन में देखते हो तो क्या करते हैं, भीख नहीं मांगते, पर वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, काम करते हैं। पर ये जो मनुष्य जो जन्म से अंधा था वो वहां पर बैठा है। दूसरा वचन, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, हाँ, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने
या इसके माता पिता ने? तो वो लोग जो है अभी जो यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह के चेले साथ में जा रहे हैं और उन्होंने उस भिखारी को देखा। तो यीशु मसीह के चेले लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह को कि क्यों यीशु मसीह ये जन्म से अंधा क्यों है? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया? क्या ये क्या करता है? कुछ पाप करता है। तो उस जमाने में एक ऐसा सोच था कि जन्म से अगर कुछ बीमारी आता है और ये जैसे कि अंधा जो जैसे मैंने बोला इसमें काम भी कर क्या नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, जिंदगी भर क्या हो जाएगा, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होना क्या होता है, पड़ता है। कोई किसी का सहारा मदद की क्या है, जरूरी है। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या इसने किया होगा कि वो जन्म से उसको वो पाप को क्या कर रहा है, भुगतना पड़ रहा है। तो लोगों का सोच उस जमाने में क्या था, उस जमाने के जो लोग थे कोई सोचते थे कि ये जन्म के पहले उसने पिछले जन्म में क्या किया होगा, पाप किया होगा। बाइबल में उसकी वो ऐसा क्या नहीं है। पर पुराने लोग क्या करते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे या जिनको सच्चाई का जानकारी नहीं है वो क्या करते थे, ऐसे बातों को बोलते थे कि पहले जन्म में अगर कुछ पाप किया होगा तो वो ये जन्म में उसको भुगतना पड़ रहा है। बाइबल में हम देखते हैं मनुष्य एक ही बार क्या होता है, जन्म लेता है, एक ही बार जन्म लेता है और एक ही बार मृत्यु होता है। उसके बाद भी जन्म नहीं, पहले भी क्या नहीं था, जन्म नहीं था। परमेश्वर एक ही जीवन क्या करते हैं, देते हैं। अगर आपने उद्धार पाया तो अनंत काल का जीवन आपको क्या होगा, स्वर्ग में मिलेगा। अगर इसी संसार में अगर आप अपने ही पाप में मर जाओगे, पाप का कुछ प्रायश्चित नहीं होगा, कोई आप अपने ही पाप में मरने वाले हैं, तो आप नरक में उस जिंदगी का क्या करोगे, आप पाप का दंड को क्या करोगे, पाओगे। इसीलिए यीशु मसीह को हमारे जीवन में क्या करना, अपनाने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपनाने से हम बहुत बड़े महान इंसान नहीं बन जाते, पर परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्या कर दिया है, ले लिया है। यीशु मसीह काबिल है, वो इस संसार को बनाए हैं, उन्होंने उस क्रूस में मेरे लिए मारे गए। उसको जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों का दंड क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर क्या कर देते हैं, ले लेते हैं और हमें पापों से शुद्ध कर देते हैं। बड़ा काम नहीं है, सिर्फ छोटा सा, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। और परमेश्वर ये इसीलिए बनाया है ताकि कोई अमीर कोई गरीब, ये जाति वाला वो जाति वाला, ऐसा नहीं, सारे जन मरने के 1 मिनट पहले भी क्या कर सकते हो, आप विश्वास कर सकते हैं। और अगर आपको साइंस में पता है कि शरीर में पता है सबसे आखिरी जो अंग मरता है वो क्या है, वो आपका कान है। सब आपका रोशनी, आंख का रोशनी सब चले जाएगा, हृदय बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा, पर मरने के जो आखिरी जो ये मरता है वो क्या है, आपका कान है। तो अगर आप बोलोगे तो भी आखिरी सांस में भी वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। परमेश्वर ने ऐसे बनाया कि हमें क्या है, विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। तो पहला तो लोग सोचते थे कि पहला जन्म में पाप किया होगा। दूसरा लोग सोचते थे कि उसने पेट में क्या किया होगा, कुछ पाप किया होगा। बच्चा कैसे पेट में कर सकता है, या उसके माता ने पेट में कुछ पाप किया था गर्भवती के टाइम में, या ऐसे कुछ क्या हो सकता है। इसीलिए माँ के ऊपर वो लोग पूछ रहे, माता या पिता ने क्या किया है, उनके पेरेंट्स ने कुछ क्या किया है, पाप किया, कि उसको क्या हो रहा है, उसका भुगतना पड़ रहा है। या तीसरा देखते हैं कि क्या है, कि परमेश्वर जानते थे कि अगर ये अच्छा होगा तो ये क्या है, भविष्य में कुछ बड़ा पाप करेगा, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बचपन में ही क्या किया, दंड दे दिया। तो लोगों का ऐसा कुछ क्या है, सोच विचार है। और चौथा है कि परमेश्वर, वो लोग सोचते हैं कि माता पिता ने ही क्या किया, कुछ पाप किया, इसके लिए वो क्या हो जाता है, बच्चों को क्या होता है, पाप में हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वैसा कुछ क्या नहीं है। कभी कभी हमारा जो है माता पिता का क्या है, पाप जो है वो हमें इफेक्ट कर सकता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा वचन को पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने, परंतु इसीलिए कि परमेश्वर का काम उसके जीवन में क्या हो, प्रकट हो, कि परमेश्वर इसके लाइफ से कुछ ऐसा चीज करना चाहते हैं जो इसके द्वारा बहुत सारे लोग क्या कर सके, विश्वास में आ सके। हालेलुया। सोचो कि परमेश्वर ने चाहिए करके उसे क्या किया, अंधा बचपन से रखा, ताकि वो इसी समय, इस क्षण के लिए जो अभी परमेश्वर उससे मुलाकात हो रहे हैं, वो बड़ा हो गया, ये मनुष्य अभी बड़ा हो गया है,
तो ये मनुष्य को इतना समय परमेश्वर ने उसको अंधा रखा ताकि इस समय में परमेश्वर उसके साथ ऐसा चमत्कार करे ताकि लोग इसको देखकर सारे जन जान सके कि ये क्या है, ये यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, और इसके द्वारा बहुत सारे जन क्या कर सके, विश्वास में आ सके। हालेलुया। तो कभी कभी हमारे जीवन में जो मुसीबत या बीमारी या तकलीफ है, वो ऐसा नहीं सोचना अरे यार मैंने बहुत ही बड़ा गलती किया। हो सकता है आपने गलती किया, उसका भी हो सकता है, पर हमेशा क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। परमेश्वर कभी कभी मुसीबतों को इसीलिए डालते हैं ताकि परमेश्वर उस मुसीबत से अपने नाम की महिमा क्या कर सके, कर सके। हालेलुया। कभी कभी आपने सही चल रहे हैं, जिंदगी में सही चल रहा है, तो भी मुसीबत आ सकता है ताकि तुम और भी हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमने शायद बहुत दिन से प्रार्थना नहीं किया होगा, हमारा लाइफ अच्छा चल रहा है, पाप नहीं किया, पर परमेश्वर ने मुसीबत में डाले ताकि हम वापस क्या करें, पहले जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते थे वापस हम क्या करें, प्रार्थना करें, जैसे हम प्यार करते थे वैसे। कभी कभी परमेश्वर का योजना हमारे योजना से क्या है, अलग है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोल रहे हैं माता पिता का भी क्या नहीं है, पाप के कारण नहीं हुआ, पर माता पिता का क्या हो सकता है, पाप हमारे जीवन में क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। कैसे? पुराने नियम में लिखा है जो मनुष्य है उसको ही अपना पाप का दंड क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अगर मनुष्य ने किया तो उसका बेटा उसका पाप का दंड क्या नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, और बेटा अपने पाप का दंड क्या नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। अगर आपने पाप किया है आपको उसका दंड लेने की क्या है, जरूरी है। अगर एक मनुष्य उद्धार पाता है वो स्वर्ग में चले जाएगा, पर वो अपने बेटे को भी लेकर जाने का ये क्या नहीं है, निश्चय नहीं है। उसको खुद को परमेश्वर को स्वीकार करने की क्या है, जरूरत है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो कोई कर्ज जो होता है वो पीढ़ी से पीढ़ी होता है, श्राप, कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अगर क्या है श्राप, परमेश्वर का जो श्राप होता है वो पीढ़ी से पीढ़ी क्या होता है, 3 से 4 पीढ़ी तक भी क्या होता है। पर हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं हमको क्या नहीं है, वो श्राप से हमको भय डरने की क्या नहीं है, बात नहीं। सपोज मेरे पिताजी ने श्रापित हुए होंगे पर उनका अलग है, मैंने अभी विश्वास किया यीशु मसीह को, तो मैं अभी किसका परिवार का हो गया हूँ, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का परिवार का हो गया। लास्ट टाइम हमने सुना था, राइट? तो वो जो परिवार का जो श्राप है वो अभी मेरे ऊपर क्या नहीं है, लागू नहीं, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर का क्या हूँ, संतान हूँ। और उसी वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर 3 से 4 पीढ़ी तक अगर श्राप होता है तो परमेश्वर का आशीष कितना साल के लिए होता है, हजारों पीढ़ी तक के लिए क्या होता है। हालेलुया। अगर पिता ने परमेश्वर के लिए अच्छा काम किया तो हजारों पीढ़ी वो आशीषों को भी क्या करेंगे, आएंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं अब्राहम, जो एक मनुष्य विश्वास को किया, पीढ़ी से पीढ़ी यहूदी लोग कितना भी पाप करे परमेश्वर उनको दंड देते हैं, फिर वापस क्या करते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं। इजराइल का स्टोरी आपको पता है, इजराइल जो देश है वो बहुत बार पाप किया, और जब भी पाप किया परमेश्वर ने बाहर के राजाओं को लेकर आके उनको बंदी बना दिया, कभी नष्ट कर दिया। जो अभी हम देखते हैं कि इसी 1900 पीढ़ी में क्या हो गया था, इजराइल का देश टुकड़ा टुकड़ा होकर एक कोई इंडिया में भाग गए, इधर अलग अलग भाग गए, और उसके बाद 1940 ये 40s में क्या होते हैं, वो लोग सब क्या होते हैं, वापस एक बनकर नया राष्ट्र क्या करते हैं, बनते हैं। तो परमेश्वर हमेशा उनको क्या करते, पूरा नाश होने के लिए कभी भी क्या नहीं किया, नहीं दिया, पर उन्होंने पाप किया, दंड दिया, फिर वापस परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइल के लोगों को इकट्ठा करके वापस एक देश को क्या किया, बना। अभी भी जब हम देखते हैं इजराइल का देश पूरे दुनिया का बीच में है, सब लोग क्या करते हैं, सब अरब के जो मुस्लिम देश है वो क्या है, उसी देश को, इजराइल को कब्जा करने के लिए, पर परमेश्वर ने क्या किया, छोटा सा देश है, उससे बड़ा बड़ा देश चारों ओर है, तो भी उसको कभी भी क्या नहीं कर पाया, नहीं, सब डरते हैं अभी भी इजराइल। परमेश्वर का आशीष क्या है वैसा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिताजी का क्या है, माता पिता का जो है, हम पर मसीह होने के बावजूद हम पर उनका कर श्राप नहीं आएगा तो भी वो क्या करेगा, एक साधारण मनुष्य अपने संतान को क्या कर सकता है, कुछ तकलीफों को तो क्या कर सकता है, दे सकता है। माता पिता का पाप क्या करेगा, संतानों को, बच्चों को क्या करेगा, नुकसान देगा।
फर्स्ट मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या है? डिजीज़। क्या कर सकता है? डिजीज़ दे सकता है। अगर माता पिता ने शारीरिक संबंध लिया, दूसरे लोगों से व्यभिचार करते हैं, तो बीवी को छोड़कर, पति को छोड़कर वो क्या कर सकते हैं? HIV जो बीमारी है, एड्स का बीमारी है, उसको क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। और उनका जो बच्चा होगा वो भी वही खून से होगा, तो उनका भी क्या हो सकता है? HIV होने का ज़्यादा चांसेस है। माता पिता ने गलती किया, उसका गलती का दंड वो भी क्या कर रहा है? जो पाप नहीं किया वो बच्चा भी भुगत रहा है। डायबिटीज़, अगर माता पिता बहुत खाते हैं, डायबिटीज़, शक्कर वक्कर खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ऐसा सब होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है बच्चों को भी क्या होता है? डायबिटीज़ आते हैं। हेरिडिटरी बोलते हैं इसको। तो जो है डिजीज में आपको हो सकता है। दूसरा जो है पैसे का, अगर माता पिता जो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा उड़ाने वाले, जुआ खेलने वाले, गैम्बलिंग करने वाले, तो अमीर पिताजी थे, माताजी थे, उन्होंने बहुत पैसे उड़ाया और बच्चा जब जन्म हुआ, वो अभी कौन से घर में जन्म हो रहा है? गरीब घर में। अमीर थे पर माता पिता ने सब उड़ा दिया और अभी उसका ही गलती क्या कर रहा है? उसने पाप नहीं किया पर उसका गलती को क्या कर रहा है? माता पिता ने बहुत सारा लोन लिया। कभी कभी बच्चे लोगों को भी लोन क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। अगर माता पिता का वो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो थोड़ा बाकी है, ये बाकी है, या लेकर गया, पिताजी भाग गए, क्या करना पड़ेगा? जो बड़ा बेटा है घर में जो है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ही ढूंढेंगे, राइट? तो ये पैसे का भी इफेक्ट कर सकता है और ऐसे बहुत सारा है। दूसरा क्या है? स्लेव, जो है अगर माता पिता अगर पहले से बंदी बन जाते हैं, क्या स्लेव को दास बन जाते हैं, तो कभी कभी बच्चे लोगों को भी दास ही क्या होना पड़ता है? बनना पड़ता है। कभी कभी उनके पास पैसा नहीं है तो कभी कभी लोग बच्चे लोगों को क्या कर देते हैं? बेच देते थे। पुराने नियम में बच्चे लोग को बेच देते थे, बोलते थे ये इतना पैसे के लिए ये तुम्हारे जिंदगी के लिए क्या करेगा? काम करेगा, सेवा करेगा, ऐसे करके लोग क्या कर देते हैं। तो माता पिता का भी क्या है? पाप डायरेक्टली नहीं होगा बच्चे के ऊपर तो भी, पर बहुत सारे जरिए से वो क्या कर सकता है? हमें नुकसान पहुंचा सकता है। 14 वचन को पढ़ो, 4th वचन को पढ़ो। 4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही में करना है, करना आवश्यक है। दिन ही में करना आवश्यक है। सुनो, क्या हमारा काम करना है, जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है वो कब करना चाहिए? दिन में ही करना आवश्यक है। आगे, रात आने वाली है, और रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, और जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह खुद अपने परमेश्वर पिता के क्या करता है? काम करने के लिए आए। हालेलुया। मैं बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर ने मनुष्य को आराम देने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में भी देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को बनाया और पाप की वजह से काम नहीं आया। काम तो पहले से क्या था परमेश्वर ने उसे देखभाल करने का क्या किया था? काम दिया था। अगर हम इस शरीर में काम नहीं करेंगे, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। हम बहुत सारा बीमारी को ला सकते हैं, हम मोटा हो सकते हैं, बहुत सारा क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा शरीर काम करने के लिए क्या है? बना है। हालेलुया। रिटायरमेंट नहीं, काम करने की क्या है? जरूरत है। हम काम करेंगे तो हमारा लाइफ क्या होगा? हमेशा, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए काम करने की जरूरत है, और काम परमेश्वर ने हमें दिया है। हर एक मनुष्य को क्या किया है? दिया है। और कब करने की आवश्यकता है? बाइबल में क्या लिखा है? कब करने के लिए? दिन में करने के लिए। रात आएगा और तब हम क्या नहीं कर सकते हैं? काम नहीं कर सकते। बाइबल का एक बहुत ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो इस संसार में हम लोगों को क्या नहीं पता। एक तो ये प्रिंसिपल है कि परमेश्वर का कहता है कि क्या है? मनुष्य एक परिवार के साथ रहने की जरूरत है। बहुत सारे जन पैसा कमाने के लिए बाहर गांव जाते हैं। बाइबल के अनुसार वो क्या है? गलत है। हमें परिवार को छोड़कर जाने की क्या नहीं है? जरूरत है। अगर आपको बाहर गांव काम करना है तो परिवार को भी क्या करो? लेकर जाओ। परिवार एक साथ रहने के लिए बनाया है, ठीक है? तो उस चक्कर में बहुत सारे जन क्या करते हैं? अपने परिवार को ही तोड़ देते हैं। परिवार से दूर, माता पिता का रिश्ता सही नहीं, बच्चे और पिता का रिश्ता क्या नहीं है? सही नहीं। वैसे ही ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि परमेश्वर हम सारे जन को दिन में काम करने के लिए क्या करते हैं? बोलते हैं। जो नाइट शिफ्ट अभी जो इस संसार में आया है,
जिसमें लोग रात को काम करते। मैं भी खुद रात नाइट शिफ्ट में क्या किया हूँ, काम किया हूँ, और वो बाइबल के अनुसार क्या है, गलत है। परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने के लिए कभी बनाया है, दिन के लिए, दिन के लिए। ये शरीर क्या है, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे हमें संभालने की क्या है, जरूरी है। अगर हम सुबह काम करेंगे, किसी किसी का शिफ्ट वाइज होता है, तो पता होगा कि हमारा दिमाग कितना प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि कभी हम सुबह सो रहे हैं, कभी हम रात को सो रहे हैं। हमारा पेट, दिमाग तो अलग, हमारा पेट भी खराब हो जाता है, खाने का टाइम बदल जाता है, वॉशरूम जाने, टॉयलेट जाने का हमारा क्या हो जाएगा, टाइम बदल जाएगा, हमारा हेल्थ क्या हो जाता है, खराब। हम हमारे शरीर को मतलब हम क्या कर रहे हैं, जोखिम में डालकर हम पैसा कमाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या है, गलत है। ये शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने दिन को क्या किया, बनाया ताकि हम सारे जन काम करें, और रात को क्या करें, हम हमारे परिवार के साथ आराम, हमारे शरीर को आराम देने की भी क्या है, जरूरी। काम करना है, पर इतना भी करना नहीं है कि हम 24 घंटा नहीं, आराम देने की भी परमेश्वर क्या करते हैं, बोलते हैं। हालेलुया। तो ये चौथा वचन से हम सीखते हैं। आगे पांचवा वचन, जब तक मैं जगत में हूँ, जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। तब तक मैं जगत की क्या हूँ, ज्योति। कौन जगत की ज्योति है, परमेश्वर जगत की ज्योति है। परमेश्वर जगत की ज्योति है। परमेश्वर सबको क्या करता है, ज्योति देते। यहाँ पर इस कहानी में देखते हैं, परमेश्वर सही में ज्योति देते। आंख का रोशनी चले गया है, परमेश्वर ने रोशनी को क्या किया, दिया। हालेलुया। हाँ, आगे 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 आगे। यह कहकर, हाँ, छठवां वचन। हाँ, यह कहकर उसने भूमि पर थूका। हाँ, यह कहकर यीशु मसीह ने क्या किया, भूमि में थूका, और उसने थूक से मिट्टी सानी, और थूक से मिट्टी को क्या किया, सानी, क्ले, मिट्टी बनाया, और वह मिट्टी उस अंधों की आंखों पर लगा, और उस मिट्टी को वो अंधे की आंखों में लगाया, उससे कहा, और उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो के कुंड में जाकर क्या कर ले, धो ले। हालेलुया। अगर हमने इसके पहले भी बहुत सारे चमत्कार को किया, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा, और वो सब कुछ क्या हो जाता है, हो जाता है। जाओ तुम क्या हो जाओगे, चंगाई हो जाओगे। याद है, हमने बहुत सारा स्टोरी हमने सुना, राइट, जो लड़की बीमार थी उसको चंगाई करो, ये बहुत सारे जन थे। परमेश्वर ने क्या किया, सिर्फ बोला और क्या हो जाता है, चंगाई प्राप्त कर देते। यहाँ पर परमेश्वर अलग मेथड को यूज कर रहे। परमेश्वर ने थूका जमीन में, और वो मिट्टी को लिया और आंखों पर लगाया, और बोला कि तुम जाकर क्या करो, उस क्या करो, पानी की झील में जाकर क्या करो, तुम डुबकी लगाओ, और तुम क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे भी नहीं, जाके लगाओ करके परमेश्वर क्या करते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम समझ में नहीं आएगा परमेश्वर ने थूक को क्या करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को कैसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें चंगाई देते हैं, पर परमेश्वर कोई साधन को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, अरे यार मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगी तो क्या हो जाएगा, मैं चमत्कार हो जाएगा, मेरे को दवाई की क्या नहीं है जरूरत, मैं मर जाएंगे, फिर सही में मर जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि क्या मत करो, दवाई मत लो करके नहीं कहा है। परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारे दवाई को किया, तेल, बहुत सारे अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये भी एक दवाई के तौर नहीं है जो परमेश्वर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी क्या एक दवाई है, थूक भी क्या है, दवाई है, पानी भी क्या है, एक दवाई है। हम देखेंगे वो कैसा है, दवाई है। तो ये सब को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, हमें बताते हैं कि दवाई को यूज करना क्या नहीं है, गलत नहीं है, दवाई को यूज करने की क्या है, जरूरत है, पर विश्वास के साथ हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी को क्या किया, लिया। बाइबल में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर, उत्पत्ति में परमेश्वर सबको बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, रोशनी हो जा, रोशनी हो जाता है, आकाश हो जा, आकाश हो जाता है, पानी अलग हो जा, धरती अलग हो जा, झाड़ बन जाओ। इतने बड़े बड़े झाड़ बन सकते हैं, तो इतना 5 फुट 6 फुट का इंसान नहीं बन सकता है, बन सकता है, पहाड़ बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, बड़े बड़े मच्छी बन सकते हैं, जो वेल वगैरह सब मच्छी बन सकते हैं। 6 फुट का इंसान नहीं बन सकता है क्या बोलने से, पर परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया,
मिट्टी से, हाथों से। मिट्टी को पहले क्या किया, पुतला बनाया और फिर फूका और वो मनुष्य क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। परमेश्वर साधन को इस्तेमाल क्या करते हैं, करते, इसीलिए साधन। तो ये जो उत्पत्ति में मैंने इसके पहले ही बोला, जो मनुष्य के अंदर क्या है, जो 18 केमिकल एलिमेंट्स, जो तत्व पाए जाते हैं, वो सारे क्या है, मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी में जो 18 पाए जाते हैं वही मनुष्य में भी क्या है, पाए जाते हैं। सल्फर, ऐसे बहुत सारे क्या है, चीज है जो एलिमेंट्स जो हमारे इसमें चाहिए होता, आयन वगैरह जो भी है वो क्या है, वो मिट्टी में। इसीलिए परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और ये हमें दिखाता है कि हम क्या है, मिट्टी में। ये जो साइंस जो हम सीख रहे हैं वो बताता है कि हम क्या हुए हैं, हम मिट्टी से बने हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मिट्टी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे जगह में क्या करते हैं, मिट्टी का अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इस्तेमाल। जो गांव में भी जाएंगे, मिट्टी का बहुत सारा दवाई के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई अलग अलग टाइप का मटका भी होता है, ये मटके से पीने से क्या होगा, ठीक हो जाएगा। आयुर्वेदिक में भी बहुत सारा क्या होता है, मटका क्या होता है, क्ले, मिट्टी का बहुत सारा क्या होता है, यूजेस होता है। याद है ना, मुंह पे भी लगाते हैं ग्लो के, कौन सा, मुल्तानी मिट्टी। सब चीज में क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, यूज होता है। और दूसरा जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने क्या यूज किया मिट्टी के साथ, थूक। अरे थूक तो छी छी छी, हम किसको, अरे तू कितना गंदा है, थूक। हम क्या करते हैं, गंदा है सोचते हैं थूक, पर थूक क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बारे में भी हमने बोला था, राइट। साइंस के बारे में सीखेंगे आज यहाँ पर। तो पहला जो है क्या करता है, जो थूक है वो मेडिसिन के लिए क्या होता है, यूज होता है। जैसे हम देखते हैं बचपन में लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं तो कोई कोई क्या करते हैं, थूक क्या करते हैं, लगाते जख्म। क्यों, पहले तो वो साफ करेगा, मिट्टी लगाए तो थूक से क्या होगा, साफ होगा। थूक थोड़ा मोटा होता है पानी से, वो थोड़ा क्या होगा, चिपक के एक लेयर क्या कर सकता है, बन सकता है। और थूक के अंदर ऐसे कुछ बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं, वो जल्दी जख्म को क्या कर सकता है, भर सकता है। तो थूक क्या है, जल्दी रिपेयर करता है। इसीलिए आपको इधर जख्म हो जाएगा और मुंह पे अगर जख्म हो जाएगा, दांत से काट लिए कुछ, तो मुंह का क्या हो जाता है, जल्दी ठीक होता है। क्यों, क्योंकि मुंह के अंदर सलाइवा, थूक होता है। तो बार बार लग कर वो क्या होता है, जल्दी से ठीक हो जाता है। दूसरा क्या है, थूक क्या करता है, अपने मुंह को क्या करता है, क्लीन करता है। कैसे, कि अगर अपने मुंह में कुछ आएगा, कुछ जा रहे, मिट्टी वगैरह आता है, तो हम क्या कर देते हैं, करके थूकते। तो थूक क्या करता है, अपने मुंह को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। गंदा चीज होएगा तो थूकने के लिए कुछ क्या होता है, जर्म्स रहेगा तो भी वो क्या करता है, हमें दांतों को क्या करता है, थूक क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन। वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, कि जब हम खाते भी है, अगर हम कुछ हार्ड चीज, ये कांटा या कुछ रहेगा, चकली वगैरह खा लेते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी अंदर दुखता है। तो थूक क्या करता है, उसको सॉफ्ट करके हमारे अंदर जाने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। थूक का बहुत सारा क्या है, इस्तेमाल है। थूक सिर्फ ऐसा ही नहीं, थूक हमारे हेल्थ में, हीलिंग में, मेडिसिन में, हर चीज में क्या होता है, काम होता है। चौथा क्या है, थूक के अंदर क्या होता है, गुड बैक्टीरियाज होता है। गुड बैक्टीरियाज पता है, जैसे दही में कुछ बैक्टीरिया होता है जिससे जमा होता है, वैसे ही थूक के अंदर गुड बैक्टीरियाज होता है। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, सुबह उठकर क्या करो, दांत घिसने के पहले क्या करो, पानी पियो। जो बैक्टीरिया जमा होएगा मुंह के अंदर, वो पानी को जब पिएगे तो पानी पेट को जाकर क्या करेगा, क्लीन करेगा। सुना है, कभी आपने सुना होगा, राइट। तो वो सब क्या है, थूक का एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिफ्थ क्या है, कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। पेट में जब हम देखते हैं एसिडिटी होता है, एसिड रिलीज करता है जब हम खाते हैं। तो थूक क्या करता है, एक बेस करके, जो एसिड और बेस करके, तो ज्यादा एसिड होएगा तो बेस चाहिए होता है जो इक्वल करेगा, न्यूट्रल, पीएच लेवल करके हम देखते हैं। तो जब हम ज्यादा तीखा खाएंगे तो क्या होता है, मुंह से ज्यादा थूक निकलता है, राइट। तीखा खाएंगे तो तीखा क्या करता है, वो बैलेंस करने के लिए अपना बॉडी क्या करेगा, थूक को ज्यादा निकालेगा, ताकि वो क्या करे, वो कंट्रोल करे।
पेट में भी वो क्या करता है, मदद करता है। तो ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने साधारण चीजों को लेकर क्या किया, ये नहीं बोले कि तू वो पहाड़ में जा, वो पत्ता तोड़कर लेकर आ, उसका तुम चटनी बनाओ, फिर उसके आंख में लगाओ, वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, वो आदमी रहेगा, नहीं होगा। मैंने परमेश्वर ने उसी समय में क्या किया, जो चीज वहां पर उपस्थित है उसको परमेश्वर ने क्या किया, इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। तीसरा, 3 चीज, बेसिक चीज को इस्तेमाल करते हैं, एक तो मिट्टी, दूसरा थूक और तीसरा क्या है, पानी। जाते हैं बोलते हैं कि क्या करो, तो पानी में जाकर क्या करो, लेकर आओ। पढ़ो 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 7वां वचन। उसने कहा, हाँ जा शीलो के कुंड में धो ले। हाँ शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। हाँ, तो हाँ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया हाँ और देखता हुआ लौट आया। हाँ, सो परमेश्वर उधर भी चंगाई कर सकते थे, पर परमेश्वर ने चाहा कि वो क्या करे, थोड़ा दूर जाओ, क्योंकि वो अंधा था, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, उसने विश्वास किया क्या पता नहीं, पर परमेश्वर अभी क्या करते हैं, उसके विश्वास को परखते हैं। कैसे परखते हैं, सब कुछ करके हो गया, उसने, हम नहीं देखते कि वो जाकर परमेश्वर पे बोलता है परमेश्वर से विश्वास, क्योंकि बहुत सारे जन विश्वास के लिए प्रयत्न करते हैं, राइट। याद है वो स्त्री जैसे पकड़ने की कोशिश करती है, लोग जो ऊपर से डालते हैं, बहुत सारे जन विश्वास को दिखाते हैं, पर ये मनुष्य विश्वास को दिखाया नहीं, पर इसका विश्वास को परमेश्वर कैसे परख रहे हैं, सब कुछ करने बोलते तू जा और जाकर क्या कर दो। अगर वो विश्वास करेगा हाँ परमेश्वर कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, जाएगा, नहीं तो क्या बोलेगा, अरे क्या पका रहे, ऐसा करके हो सकता है, राइट। पर परमेश्वर ने उसका विश्वास को क्या किया, परखा, और वो विश्वास में क्या करता है, खरा उतरता है। सिर्फ विश्वास क्या नहीं है, विश्वास करना इंपॉर्टेंट नहीं, विश्वास हमारा क्या होना चाहिए, हमारे काम में दिखना चाहिए। हाँ परमेश्वर में विश्वास करता, आप चंगाई करोगे, पर मैं वो पानी तक नहीं जाऊंगा तो क्या नहीं होगा, नहीं होगा। विश्वास आपका काम में क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। हाँ परमेश्वर आपने बोला हम प्रार्थना करेंगे, पर आप क्या नहीं कर रहे हो, प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो। चर्च जाएंगे पर चर्च क्या नहीं कर रहे हो, नहीं। आप विश्वास कर रहे, बोलते हाँ मैं ये विश्वास करती हूँ, पर आपका काम में तो ऐसा दिखता ही नहीं है आप विश्वास करते हो, तो क्या है, वो साधारण विश्वास है। तुम्हारा विश्वास को काम में लाने की क्या है, जरूरत है। बाइबल में लिखा है विश्वास काम के बिना क्या है, व्यर्थ है, यूजलेस। आपका विश्वास काम में होना चाहिए। हालेलुया। आगे 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 आगे, तो यहाँ पर हाँ 7वां वचन को पढ़ा। हाँ तो धोने के लिए क्या करते हैं, भेजते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन, हाँ 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 8 वचन को पढ़ो। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उससे भीख मांगते देखा था, हाँ कहने लगा, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? हाँ कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। हाँ दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। ओके, तो लोग पूछ रहे अरे ये वही था क्या जो बहुत सालों से वो क्या करता था, भीख मांगता था। वो कोई कोई बोलते क्या नहीं है, ये नहीं, अभी वो आंख से क्या हो गया है, ठीक हो गया है, आंख उसका अभी क्या हो गया, चंगा हो गया, पानी में डूब के लगा के आ रहा है। लोग अभी क्या नहीं कर पा रहे हैं, पहचान भी नहीं पा रहे। बहुत सारे जन क्या नहीं हो रहे हैं, सोचो ये क्या, मुझे ऐसा लगता है, मैं जब सोच के देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जब उस परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार को किया, उसके जीवन में एक अलग सा प्रकाश क्या हुआ होगा, जो प्रकाश मतलब समझ में आ रहा है, एक ग्लो मतलब जब हम परमेश्वर के, जैसे हम मूसा के टाइम में देखते हैं, राइट। मूसा जब 40 साल उपवास करके लेकर आया, लोग उसके शक्ल को भी देखकर क्या नहीं पा रहे थे, उतना रोशनी क्या हो रहा था उसके मुंह से, क्या हो रहा था। सो जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपके जीवन में, आपके फेस में भी क्या होगा, एक प्रकाश, आपके आंख में एक चमक क्या होगा। हालेलुया। और ये देखकर लोग समझ नहीं पा रहे, ये वही इंसान है क्या, उसके जैसा वो क्या हो रहा है, उसकी तरह दूसरा है। तो परमेश्वर ऐसे क्या, वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे, वो लोग क्या फिर बोल रहे आगे।
तब वे हाँ पूछने लगे, हाँ, तब वो लोग उनसे पूछने लगे, 11 वचन, तेरी आँख कैसे खुल गई? हाँ, तेरी आँख कैसे क्या हो गई, खुल गई। हाँ, 9 नहीं 10वां वचन था, हाँ 11 वचन। उसने उत्तर दिया, और उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति, ओके, कौन ने ठीक किया, किसने ठीक किया? यीशु नामक, यीशु मसीह ने किया। यीशु नाम का एक व्यक्ति ने क्या किया, ठीक है। उसको पता भी नहीं यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर है पता नहीं है, यीशु मसीह के पीछे कितना भीड़ है पता नहीं, अंधा था वो। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, उसने अभी तक यीशु मसीह को देखा भी नहीं। यीशु मसीह का आवाज सुना है, यीशु मसीह ने जो किया वो सुना है, उसने अभी डुबकी लगाकर अभी वो आ रहा है, और यीशु मसीह लोग सब आगे क्या हो गए हैं, चले गए। यीशु मसीह ने चमत्कार किया, अभी तक उसने यीशु मसीह को क्या नहीं किया, देखा भी नहीं। यीशु नामक एक कोई तो क्या था, एक आदमी था। तो सोचो कि वो क्या उसके जीवन में क्या हो रहा है। जब हम बाइबल में देखते हैं भजन संगीता 146 वर्स 8, जो जल्दी से कोई पढ़ो फटाफट, साम्स 146 वर्स 8, जल्दी जल्दी जल्दी, 2-3 वचन हम पढ़ेंगे, हम फिनिश करेंगे जल्दी। वर्स 8, यहोवा अंधों के आँखों को देता है, यहोवा अंधों की आंखों को क्या करता है, देता है। कौन? परमेश्वर यहोवा, जो पुराने नियम में लिखा, यहोवा अंधों की आंखों को क्या करता है, देता है। यहाँ पर अंधे की आंखों को कौन दे रहा है? यीशु मसीह, हालेलुया। तो यीशु मसीह बता रहे कि पुराने नियम में लिखा है सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, और यीशु मसीह बता रहे मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, रोशनी को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। आइज़ाया की पुस्तक 35 वर्स 5 में देखो, आइज़ाया की पुस्तक 35 वर्स 5, हालेलुया। परमेश्वर हमारे क्या है, सिर्फ कर ही नहीं रहे पर हमें साबित भी कर रहे हैं। जो विश्वास में कमजोर है, ये बात को देखकर क्या करो, विश्वास करो कि यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह इतिहास में जो पुराने नियम में लिखा हुआ वही परमेश्वर स्वर्ग से क्या हुए हैं, आए। हजारों लोगों ने देखा। ये इतिहास का एक क्या है, एक गवाही है कि यीशु मसीह सही में इस संसार में आए। सिर्फ हम क्रिश्चियन लोगों को पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद हमारा क्या होता है, बंटवारा होता है इतिहास का। यीशु मसीह के बाद और यीशु मसीह के पहले, उसके बाद से ही कैलेंडर का भी क्या होता है, शुरुआत होता है। 35 वर्स 5, जोर से पढ़ो। तब अंधों की आंखों खोली जाएगी, हाँ, और बहरे के कान भी खोले जाएंगे। हाँ, कि पुराने नियम में लिखा है कि मसीहा जो परमेश्वर है वो क्या करेंगे, अंधों की आंखों को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, और बहरों को क्या करेंगे, सुनने के लिए क्या करेंगे, रखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं मैं परमेश्वर हूँ। पुराने नियम में लिखा है वही परमेश्वर मैं क्या हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये वचन भी आप पढ़ लेना, 32 को पढ़ो, जॉन चैप्टर 9 वर्स 32। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया, जगत के आरंभ से कभी ऐसे सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म से अंधों की आंखों खोली है। किसी ने जन्म से जो अंधा है उसके आंखों को क्या किए है, खोली है। कभी ऐसे सुनने में नहीं आया है कि कोई भी मनुष्य जन्म से अंधा जो है उसको क्या किया है, ठीक है। कोई भी डॉक्टर ने भी नहीं क्या किया, नहीं किया होगा, या कोई मनुष्य ऐसा क्या नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। जेनेसिस से लेकर ये जॉन के पुस्तक तक बहुत सारे प्रीस्ट, बहुत सारे प्रॉफिट, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, पर उन्होंने भी कभी क्या नहीं किया, नहीं किया। बड़े बड़े एलाइजा वगैरह बहुत सारे चमत्कार हुए थे, पर ऐसे कभी क्या नहीं हुआ। ये पहला बार क्या हुआ है कि ऐसा मनुष्य क्या होता है जो जन्म से अंधा है, वो क्या होता है, वो देख पा रहा है। ये बड़ा गवाही है। हालेलुया। और ये कौन कर सकता है, ये केवल यीशु मसीह कर सकते हैं। ये जो परमेश्वर है केवल वही कर सकता है, और यीशु मसीह करके दिखा रहे हैं। और उसके बाद सबको अभी तो समझ में आना चाहिए कि क्या है यीशु मसीह, ये वही परमेश्वर हमारे बीच में जो चल रहे हैं, ये वही परमेश्वर, क्योंकि इतिहास में अभी तक कोई भी क्या नहीं किया। वो अंधा ऐसा क्या करता है, बोलता है, कोई भी ऐसा कभी क्या नहीं किया है, नहीं किया है। हालेलुया। आगे हमने क्या, कौन सा वचन पढ़ा था, 11 वचन पढ़ा था। हाँ, पढ़ो 11 वचन।
उसने उत्तर दिया, हाँ, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी हाँ और मेरी आंख पर लगाकर हाँ मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो। आगे मैं गया और धोया और देखने लगा। हाँ, हालेलुया। वो उस शीलो के पास कैसे गया था? ऐसा है। और आ रहा कैसा है? देखते हुआ है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के पास जाएगा वो क्या नहीं होगा? वो कभी भी दोबारा वैसे क्या नहीं होगा? नहीं होगा। ये हमारा टॉपिक है, राइट। जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा वो वैसा का वैसा क्या नहीं होगा? नहीं होगा। उसके जीवन में अगर विश्वास होगा तो, हालेलुया। अगर वो विश्वास नहीं करता तो शायद वो वैसे का वैसा ही हो जाता। पर एक मौका है आपके जीवन को क्या करना? बदलने का। यीशु मसीह के पास आओ, हालेलुया। आपका जीवन क्या होगा? बदलेगा। इस संसार में हजारों क्रिश्चियन हो सकते हैं, अगर उन्होंने सही में उद्धार पाया है तो उसका गवाही मैं बताता हूँ कि उसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। हालेलुया। एक सच्चा मसीह जो यीशु मसीह का संतान जो उद्धार पाया है, उसका गवाह यही है कि उसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया। वो पैसे के लिए नहीं, वो किसी और चीज के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, राशन के लिए नहीं, या दूसरा कोई संसार के वस्तुओं के लिए नहीं, उसने अपना जीवन को बदल दिया। इसके लिए वो यीशु मसीह के बारे में क्या करता है? बताता है। वो अभी ये मनुष्य क्या कर रहा है? ये मनुष्य क्या कर रहा है? ये जो अंधा है वो आग से आ रहा है। लोग पूछ रहे किसने किया? तो बोल रहे यीशु नामक ने। क्या किया? कैसे किया? क्या किया? सबको वो क्या कर रहा है? बता रहा है, गवाही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दे रहा है? उसको पैसा मिला, 4 बोनी राशन मिला, पैसा मिला, क्या क्यों कर रहा है? उसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। वो जो अंधकार में था उसके जीवन में रोशनी आ गया है। वो जगत का रोशनी ने रोशनी क्या किया है? दिया है। आगे आगे आगे। उन्होंने उससे पूछा, हाँ, वह कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं नहीं जानता। हाँ, उन्होंने पूछा वो कहाँ है? वो क्या नहीं करता? नहीं जानता। जो मनुष्य ने उसको चंगाई किया वो उसको ही पता नहीं, अभी वो जिससे चंगाई प्राप्त किया वो कहाँ है? कहाँ? आगे हम उसके बारे में क्या करेंगे हम देखते हैं। तो आज हमारा जो मेन सीखने की जो है एक इम्पोर्टेंट 7 बातें हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहला चीज क्या है? परमेश्वर के पास हमें क्या करना है? जाना है। हालेलुया। यहाँ पर तो हम देखते हैं यीशु मसीह उसके पास आता है, पर हमारे जीवन में यीशु मसीह ने एक बार हमारे कदम को क्या किया? लेकर आया। किसी ना किसी के द्वारा आपको यीशु मसीह के बारे में क्या किया? बताया। वो यीशु मसीह का कदम है, मैं हमारा मनुष्य लोग का कदम नहीं है। परमेश्वर ने किसी के तो जीवन में बात किया और वो मनुष्य क्या करता है? आपके पास आकर बताता है। वो क्या है? परमेश्वर का कदम है। अभी आपका काम क्या है? आपका काम परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास आना। दूसरा क्या है? परमेश्वर की आवाज को क्या करना है? सुनना है। वो अंधा था, वो परमेश्वर को देख नहीं पाया, और हमारे जीवन में भी हमने यीशु मसीह को कभी क्या नहीं किया? देखा नहीं है, पर उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना, और हम भी आज यीशु मसीह की आवाज को क्या कर रहे हैं? वचन के द्वारा सुन रहे हैं। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के वचन को, जैसे हम यीशु मसीह के वचन को सुन रहे, यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे, वैसे ही हमें ताकते हुए कान को खड़े करके हमें ध्यान से क्या करना है? सुनने की जरूरत है। हालेलुया। तीसरा है कि हमें विश्वास करने की जरूरत है, कि जैसे उस मनुष्य ने विश्वास किया कि परमेश्वर आंख में लगा रहे, वो क्या करता है? विश्वास करता है कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाले हैं? कुछ काम करने वाले हैं। मेरा जीवन अभी पहला जैसा क्या नहीं होगा? नहीं होगा। हजारों कितने सालों से मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ भीख मांग रहा हूँ, लोगों ने ब्रेड दिया, खाना दिया, पैसा दिया, पर कोई मनुष्य ने मुझे ठीक करने के लिए ऐसे क्या नहीं किया? कोशिश नहीं किया। उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। तीसरा और चौथा देखते हैं कि वो विश्वास करके उस कामों को ओबे करता है। परमेश्वर ने जो कहा कि उधर जाओ, तो वो क्या करता है? वो विश्वास करके उसको क्या करता है? उसके द्वारा क्या करता है? चलता है। तो हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास के साथ हमें क्या करना है? हमें चलना है।
सिर्फ बोलने वाले नहीं बनना चाहिए, हाँ परमेश्वर में विश्वास करता हूं, नहीं, हमारे काम करने वाले, हमारे पाँव से भी विश्वास करो, हृदय से विश्वास कर रहे हो अभी काम करो, चलकर विश्वास करो, हाथों से विश्वास करो। हमें करके दिखाने की क्या है, जरूरी है। ये आसान है बोले हाँ मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रही हूँ, और घर में बिस्तरों में बैठकर लेट पोट कर रहे ना, वो विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि क्या करो, कलीसिया में जाओ, तो तुम विश्वास कर रहे हो तो तुम क्या करो, करो उसको। हालेलुया। छठवां जो है कि वो क्या करता है, जब हम ये सब करते हैं तो हमारे जीवन में हम चंगाई को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई चंगाई की जरूरत है, वो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, शायद इनमें से क्या है, कुछ पेंडिंग है। आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हो, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हो। सुन कैसे पाओगे, बाइबल पढ़ोगे तो सुनोगे, चर्च में आओगे तो सुनोगे। तो शायद ये दोनों में आप क्या है, नहीं हो रहा है, तो आपका चंगाई अभी भी क्या है, पेंडिंग में। आपको विश्वास करने की जरूरत है, वो अगर वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और उसके अनुसार चलने की जरूरत है, तो क्या होगा, हमें क्या करेगा, उस मनुष्य को जैसे चंगाई मिला वैसे हमें भी क्या होएगा, मिलेगा। और विश्वास जब वो चंगाई प्राप्त कर देता है, वो मनुष्य क्या करता है, वो मनुष्य क्या करता है, विटनेस करता है। जब वो लोग आ रहे पूछ रहे क्या हो गया, हाँ यीशु मसीह नामक वो व्यक्ति ने क्या किया, मुझे चंगाई किया। कैसे किया, हाँ नहीं ये ऐसे किया, ये सब वो क्या कर रहा है, डिटेल में बता रहा है। और वो ये क्या है, खासियत है। जब परमेश्वर आपके जीवन को बदलते हैं, आप क्या करते, खुशी से। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे तो भी वो क्या करेगा, गवाही देगा। आने वाले हफ्ते में जब हम देख रहे हैं, बहुत ही एक मुसीबत वाला सिचुएशन हो गया है। खुलकर उस लोगों, क्योंकि यहूदी लोगों ने इतना टॉर्चर किया था कि कोई भी खुलकर यीशु मसीह का नाम क्या नहीं कर सके। याद है हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा था, वो लोग नहीं बोल सकते, खुलकर नहीं बता सकते, छुप छुप कर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे। तो उनके माता पिता को बुलाते कि क्या तुम्हारा बेटा सही में क्या था, ये क्या था, सही में क्या था, ये अंधा था क्या, ये भी उनका ही कोई चेला है जो नकरा, मतलब झूठ बोलकर चमत्कार को क्या कर रहा है, झूठ चमत्कार कर रहा है। तो वो डर के मारे माँ बाप क्या बोलते पता है, नहीं हमारे बेटा तो बड़ा है, तुम इसी से ही क्या कर लो, पूछ लो, क्योंकि उनको भी विटनेस करने के लिए क्या है, डर नहीं है। पर वो अंधा क्या करता है, विटनेस बोलता है। याद है वो अभी हमने वचन पढ़ा था, कौन है जो क्या है, जन्म से क्या, इस दुनिया के आराम से कोई है क्या जो जन्म से अंधे को क्या करता है, ठीक करता है। उसने ठीक किया। वो क्या कर रहा है, यहूदियों को, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ही जाकर क्या कर रहा है, लोग पकड़ने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो सही में उद्धार पाता है, जिसका जीवन बदल जाता है, वो क्या नहीं करेगा, कोई भी उसको क्या नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। गवाही को क्या कर रहा है, दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे क्या, हालेलुया। जो भी परमेश्वर का संतान है वो क्या नहीं होगा, कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता है, नहीं रोक सकता। ये बोलते मुझे ये भी याद आ रहा है कि ब्रदर गोविंद ने भी क्या किया, पिछले हफ्ते में क्या किया, अपने जीवन के बारे में जो परमेश्वर ने उनको क्या किया, उन्होंने किसी को जाकर क्या किया, सच्चाई को बताया। और एक खुशी की बात है कि क्या है, कि ये एक बढ़ता एक मसीह का क्या है, एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में अकेले में क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं रख रहे। परमेश्वर जरिया को क्या करेंगे, खोलेंगे। हमें इस अंधे की तरह क्या करना है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शायद वो बचपन से अंधा था, भीख मांग रहा था, ज्यादा उसके अंदर कुछ पावर नहीं था, कुछ अलग सा खासियत नहीं था। पर परमेश्वर ने एक ही मुलाकात में उसका क्या कर दिया, उसका जीवन को बदल दिया। वापस वो क्या नहीं है, अभी पहले जैसे नहीं है, वो अभी क्या कर रहा है, दूसरों को जाकर बता रहा है। जब हम आगे भी देखते हैं, सातवां, पहला तो क्या है, आना है, दूसरा सुनना है, तीसरा विश्वास करना है, चौथा हमें चलना है, पांचवा क्या है कि हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, छठवां क्या है कि हमें गवाही देना है, सातवां हम देखते हैं कि वो वापस ये जो अंधा है बाद में और एक बार क्या करता है, सब होने के बाद यीशु मसीह को मिलता है। और वो क्या करता है पता है, वो यीशु मसीह की घुटने टेक कर क्या करता है, आराधना करता है। हालेलुया। सातवां है कि हम जब सब कुछ आशीषों को पा लिए, हमने गवाही दे दिया, हमें वापस हमारे मसीह के पास क्या आना है। इस टाइम हम सिर्फ मांगने के आशा में नहीं, हम परमेश्वर को आराधना देने के क्या है, हम
आराधना देने के लिए हमें क्या होना है? आना है। हालेलुया, हालेलुया। वही हम और क्या दे सकते हैं? परमेश्वर से हम बहुत सारे मांग सकते हैं, पर परमेश्वर को हम आराधना दे सकते हैं। हमारा स्तुति को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। हम धन्यवाद क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए वर्शिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ यहाँ पर कलीसिया में आराधना के लिए नहीं आते, सिर्फ वचन सुनने के लिए नहीं आते, हम आराधना करने के लिए आते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें 4 बजे आने की क्या है? ज़रूरी है कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम सिर्फ लेने वाले नहीं, हम परमेश्वर को देने वाले भी क्या करना है? बनना। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे? हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.